नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नी ऑफ थॉट से जितेंद्र कुमार एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर लगा कि ये बहुत आज की टाइम में ज़रूरी हो गया कि इस चीज़ के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा पर्सनल थॉट है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई गलती होगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारा जाएगा। मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी गलत लगे आपको, मैं भगवान तो नहीं हूँ, आपकी तरह एक इंसान हूँ, गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अगर हमें अपनी जनरेशन को आगे कुछ दे के जाना तो इस विषय के ऊपर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। सभी तरफ आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि पिछले 10 महीनों में जो धरती है वो फार अवर से मतलब ज्यादा हीट पे रही है। आज तक की सबसे ज्यादा हीट हॉट रहा है। मतलब अक्टूबर को कंपेयर करें तो अक्टूबर में पिछले 20-50 साल में सबसे ज्यादा हीट था। और मार्च अप्रैल में भी हॉट था एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका कारण क्या है? क्या ये परमात्मा की तरफ से है या हमारी तरफ से है, या हमारी सरकारें इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही? जो परमात्मा ने हमें हमारी मतलब इंसान की बॉडी को टेम्परेचर जो बियर कर सकता है वो अप्रोक्सीमेटली 37 से लेके 42-43 डिग्री तक ह्यूमन की बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक काम करती है। अनइजीनेस नहीं होता इसमें। आपने भी देखा होगा, हम गर्मियों में आते हैं तो सिर दर्द हो रहा है, या हम ठीक से उतनी कैपेसिटी से उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते। तो ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पानी का स्तर कम हो रहा है, धरती में से पानी निकल रहा है, गर्मी बढ़ रही है। तो बेसिकली हम इंसान जो हैं वो अर्थ प्लैनेट को कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या हम इसको तबाही की ओर लेके जा रहे हैं? क्या तरक्की ही हमारी तबाही है? क्योंकि जब जब भी इंसान तरक्की कर रहा है तबाही उतनी बढ़ रही है। आप कोई चीज ले लो, गाड़ियां बनी, पहले वो कम एवरेज वाली कम एफिशिएंसी वाली गाड़ी थी, तो अब गाड़ियां बढ़ गई हैं। एफिशिएंसी तो बढ़ी है लेकिन उसका गाड़ियां भी बढ़ गई हैं। बेसिकली मैं जो समझता हूं इसका जो मेन रीजन है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्योंकि अब जो जन्म है वो वस्तुओं का भोग तो करेगा। जैसे मैंने अभी आपको गाड़ी के बारे में बोला कि आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले जो गाड़ी थी, हम एग्जांपल लेते हैं, एम्बेसडर की ले लेते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी कम थी, उसका धुआं ज्यादा निकलता था। फिर यूरो 1 आई, यूरो 2 आई। उस टाइम पे गाड़ियां जो थी वो बहुत कम लोगों के पास थी। तो पोल्यूशन, अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर उस टाइम पे
एक शहर के अंदर 100 बंदों के पास गाड़ियां थी और पर गाड़ी 10 किलो कार्बन प्रोड्यूस करती थी। आज की गाड़ी जो प्रेजेंट गाड़ी है वो आधा किलो या 1 किलो कार्बन प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डाटा कार टू कार वेरी भी कर सकते हैं। उस टाइम 100 लोगों के पास गाड़ियां थी, अब गाड़ियां भी 1 लाख लोगों के पास हैं या 2 लाख लोगों के पास हैं, तो पोल्यूशन उस टाइम पे ज्यादा था या आज ज्यादा है? ये गाड़ियों की बात नहीं है, कोई भी चीज आप लेंगे, इवन खेती करेंगे, खेती में भी ऐसे ही होगा। तो बेसिकली मैं जो सोचता हूँ, अगर मैं बिल्कुल ठीक हूं तो मेरे को कृपया बताइए कि जो मेन रीजन है, अब पेड़ कट रहे हैं तो क्यों कट रहे हैं भाई? लोग कहते हैं जी पेड़ कट रहे हैं, अब पेड़ कट रहे हैं तो क्यों कट रहे हैं? वो एक अलग विषय है कि हमारी सरकार को उसके अल्टरनेट सोचने चाहिए या हम लोगों को भी सोचने चाहिए। हम कितने इसके प्रति ईमानदार हैं। पेड़ तो कट रहे हैं, लेकिन कट क्यों रहे हैं? क्योंकि लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं। अब पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन को घर भी चाहिए, घर चाहिए तो फर्नीचर भी चाहिए, तो पेड़ तो कटेंगे। हमारी जो सरकारें हैं, कहीं की भी हैं, उनको इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं, और हम लोग भी ऐसे हो गए कि इस चीज के ऊपर कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं। सड़क दे दो, नौकरी दे दो, बस। हम लोगों को इन चीजों पे भी बात करनी चाहिए। गर्मी तो भाई ये अब रुकने वाली नहीं है, ये तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, पेड़ लगा सकते हैं, पर कितने लोग लगाते हैं? आधे से ज्यादा तो सेल्फी के लिए पेड़ लगाते हैं। अभी पीछे मैं पेपर में पढ़ रहा था कि इंडिया को सरवाइव करने के लिए 500 करोड़ पेड़ चाहिए, जो कि अगर हम ईमानदारी से करें तो हम 1-2 साल में वो बिल्कुल वैसे ही पेड़ खड़े कर सकते हैं। लेकिन करता कौन है? हर तरफ हम कंक्रीट के जंगल 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 ही बनाते जा रहे हैं, मेट्रोज बन रहे हैं। जितने लोग किसी भी मेट्रो में रहते हैं उतने तो पेड़ नहीं है वहां पे। और लोग लोग अभी भी शहर की तरफ भाग रहे हैं, मेट्रो की तरफ भाग रहे हैं। हम एक अंधी रेस में पड़ गए हैं, पता किसी को कुछ नहीं है, भाग रहे हैं बस। ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं। ये जो पैसा पुसा आप इकट्ठे कर रहे हो ना, ये आने वाले टाइम में बच्चों के काम नहीं आएगा। क्योंकि हमारे बच्चों की हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी। अभी आप मतलब डेली पढ़ते हो कि जो रिप्रोडक्शन रेशो थी वो अभी कम हो रही है, जमीनें बंजर हो रही हैं, पानी पीने लायक बचेगा नहीं, और 5-7 साल में। इंडिया में कई जगह ऐसा हो चुका है, 2-2 हजार फीट के उन्होंने बोरवेल लगा दिए और पानी नहीं निकला। तो ये सिचुएशन आज एक सिटी की है, एक गांव की है। ये रेशो जो है अब दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन,
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी प्रोडक्शन के अंदर कार्बन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब कार्बन प्रोड्यूस होगा तो पोल्यूशन तो होगा ही होगा। ऊपर से हमने पेड़ काट दिए, अनईजी महसूस होता है। अब देखिए आने वाले टाइमों 5 से 6 साल में देखिए टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, और हम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम या हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। अभी इस प्लैनेट को, जो अर्थ प्लैनेट है, इसको बचाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक तो हम कार्बन फुटप्रिंट्स कम करें। अब फुटप्रिंट्स कम करने हैं तो प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। अब आबादी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कम कैसे करेंगे। तो इन सारी चीजों की जो मेन मेन कॉज है, वो बेसिकली मैं जो समझता हूं वो है पॉपुलेशन। क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी तो ही हम कुछ सोच पाएंगे। अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो भैया ये विस्फोट होना बहुत स्वाभाविक है, ये तो होके रहेगा, और बचेगा इसमें कोई नहीं, सब जाएंगे। कोई 2 साल पहले जाएगा, कोई 5 साल बाद जाएगा, जाएंगे सब। हम लोग आज की डेट में हम खा तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास न्यूट्रिशन कहाँ पे है। हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं, सांस हम ले नहीं रहे खुली हवा में। अभी तो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बिकने शुरू हो गए। घर पे गैजेट निकाल दिए, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कब तक लाओगे, कहां से लाओगे। तो बहुत सोचने वाली, बहुत ये बात जो है बहुत उलझ चुकी है। आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। अभी अगर सरकारों को हम जगा पाए और खुद जाग पाए तो हो सकता है हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दे के जा सकें। कल को आपके बच्चे पूछेंगे, हमारे बच्चे पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। पैसे कमाने में ही लगे रहे, हमारी हेल्थ तो है नहीं। खाने को नहीं रहेगा, पीने को नहीं रहेगा, तो क्या हाल होगा हम लोगों का। ह्यूमन लाइफ कहाँ पे जाएगी। इसका उदाहरण है, हमने अगर अगर हम पीछे 40 सालों में देखें तो हमने बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ जो है अपनी खत्म कर चुके हैं हम लोग। बहुत से पशु पक्षी जो थे वो अभी खत्म हो चुके हैं, और वो सदा के लिए जा चुके हैं। पिछले 40 सालों में देखें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मैं पढ़ रहा था, 50% वाइल्ड लाइफ हमने खत्म कर दी है। बहुत से पंछी, बहुत प्राणी खत्म हो चुके हैं। वो दिन दूर नहीं कि ह्यूमन भी एक दिन ऐसा ही बन के न रह जाए। था लग जाएगा। कुछ लोग अगर बच भी गए तो वो भी कोई ऐसे नहीं है एनवायरनमेंट में स्वस्थ रह पाएंगे। वैसे तो बचेंगे ही बहुत कम, क्योंकि
अगर कभी आने वाले टाइम में विश्व युद्ध हुआ तो जो सूझवान लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली, और मेरे भी, सब लोग हम जानते हैं कि ये पानी के लिए लड़ा जाएगा। पानी तो बहुत होगा लेकिन पीने के लिए नहीं होगा। तो इसलिए आओ हम सब लोग विचार करें इसके ऊपर कि इस जो इतना बड़ा एक समस्या हमारे सामने आ रही है, जिसका शायद अभी भी हमारे हाथ से निकल चुकी है, ये कंट्रोल थोड़ा बहुत जो आस बची है कि हम लोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद ये पूरी कमांड जो है ये ऊपर वाले के हाथ में चले जाएगी। है तो अभी भी उसके हाथ में ही, लेकिन अभी हम लोगों ने, जो परमात्मा ने हमें सृष्टि बख्शी थी, हमने उसको नष्ट कर दिया है। आज की डेट में कभी किसी से बात करो, किसी को बोलो भाई पेड़ लगा ले, पानी बचा ले, क्यों फालतू का पानी बेकार कर रहा है, तो आगे से जो कमेंट सुनने को मिलते हैं वो आप सब लोग जानते हो। कब तक हम पानी पानी बेसिकली आएगा कहां से? हवा आएगी कहां से? रोड बनता है, लाखों प्लांट्स काट दिए जाते हैं, दरख्त काट दिए जाते हैं, और जो उसमें से कुछ दरख्त तो ऐसे हैं जो 50-50 60-60 साल पुराने हैं। पहली बात तो नए पेड़ लगते ही नहीं, अगर लगते हैं तो पता नहीं कहाँ लगते हैं, कागजों में ही लग जाते हैं वो। सरकारों को चाहिए, ठीक है डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन आप पुराने पेड़ों को क्यों काट रहे हो? उसके साथ आप लैंड को एक्वायर करके उसके ऊपर रोड क्यों नहीं बनाते? डेवलपमेंट के नाम पे लाखों ही पेड़ कट रहे हैं। और पॉपुलेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो जब तक हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक इस समस्या को हल आने वाला नहीं है। और ऊपर वाला ये नहीं है कि आपको ऐसे ही रोज के दे देगा बच्चे ये ले हल। परमात्मा ने हमें ये सृष्टि ऐसे नहीं दी थी, हमने उससे खिलवाड़ की। तो अब हमने पृथ्वी से, एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ की है तो भुगतना तो हमें पड़ेगा। अभी भी वक्त है दोस्तों, अगर हम कुछ कर पाए इस सृष्टि के लिए तो हमें जरूर करना चाहिए। पेड़ लगाओ, पॉपुलेशन के लिए वो उसके ऊपर जोर मत दो कि पॉपुलेशन बढ़े। सो इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।